हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सोशल साइंस के लोकतांत्रिक राजनीति के लेसन नंबर 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। बच्चों, पार्ट 6 में हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस किए थे। आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आएंगे। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? उत्तर, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें देश की जनता शासन चलाने के कार्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेती है। इस शासन प्रणाली में सरकार निर्माण में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे जनता के द्वारा जनता के लिए शासन की संज्ञा भी दी जाती है। प्रश्न नंबर 2, सल्वाडोर आयंदे के विषय में आप क्या जानते हो? उत्तर, सल्वाडोर आयंदे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे। वे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। वे 1970 में चिले के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और 11 सितंबर 1973 को फौज ने उनकी सरकार का तख्ता पलट दिया था। प्रश्न नंबर 3, चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे के तख्ता पलट के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर, चिले के राष्ट्रपति सल्वाडोर आयंदे मजदूर वर्ग हितैषी सरकार का संचालन कर रहे थे। उनकी नीतियों को चिले का चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग पसंद नहीं करते थे। 11 सितंबर 1973 के दिन चिले की सेना ने उनकी सरकार का तख्ता पलटने के लिए बगावत कर दी। इस बगावत की अगुवाई जनरल ऑगस्टो पिनोशे कर रहे थे। फौज ने राष्ट्रपति के निवास को घेर कर गोले बरसाने शुरू कर दिए। सल्वाडोर आयंदे की हत्या कर दी गई और जनरल पिनोशे देश के सैनिक शासक बन गए। प्रश्न नंबर 4, लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं लिखो। उत्तर, लोकतांत्रिक सरकार की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोकतांत्रिक सरकार में लोग अपने शासकों का चुनाव या उनमें बदलाव कर सकते हैं। नंबर 2, लोकतांत्रिक सरकार में सभी को अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की पूर्ण आज़ादी होती है। प्रश्न नंबर 5, चिले में लोकतंत्र की वापसी कैसे हुई? उत्तर, चिले में पिनोशे का सैनिक शासन सन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उसने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उसे यकीन था कि चिले के लोग उसके शासन को जारी रखने के लिए मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोगों ने भारी बहुमत से पिनोशे की सत्ता को ठुकरा दिया। इस प्रकार से चिले में लोकतांत्रिक सरकार के गठन के साथ ही लोकतंत्र की वापसी हो गई। प्रश्न नंबर 6, हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? उत्तर, म्यांमार, जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था,
सन 1948 में औपनिवेशिक शासन से आज़ाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन सन 1962 में सैनिक तख्तापलट से लोकतंत्र का अंत हो गया। सन 1990 में लगभग 30 वर्षों के बाद चुनाव हुए। आंग सान सू की की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, लेकिन म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी। अतः वहां पर अभी भी सैनिक शासन कायम है। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसके कितने अंग हैं? इसके सभी अंगों के नाम लिखो। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्यास परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 6 सचिवालय। प्रश्न नंबर 8, सुरक्षा परिषद पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। उत्तर, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन और अमेरिका। इसके 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा के द्वारा 2-2 साल के लिए किया जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य युद्धों को रोकना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का माहौल बनाए रखना है। प्रश्न नंबर 9, लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है? किन्हीं 2 उपायों का वर्णन करो। उत्तर, प्रजातंत्र के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अगर लिखित उपायों द्वारा दूर किया जा सकता है। नंबर 1 शिक्षा का प्रसार। शिक्षित और योग्य नागरिक ही प्रजातंत्र को सफल बना सकते हैं। अतः सरकार को शिक्षा का अधिक प्रसार करना चाहिए। नंबर 2 स्वतंत्र व ईमानदार प्रेस। प्रजातंत्र जनमत पर आधारित है। जनमत को बनाने तथा व्यक्त करने के लिए समाचार पत्र एक अच्छा साधन है। इसीलिए ईमानदार और निष्पक्ष प्रेस का होना प्रजातंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। सरकार को प्रेस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? इसे क्यों अपनाया गया है? उत्तर, भारत जैसे विभिन्नताओं वाले देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अपनाया जाना एक विशेष महत्व रखता है। इसे अपनाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 राजनीतिक समानता पर आधारित। यह प्रणाली राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सभी वयस्क नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार यह सिद्धांत न्यायोचित है। नंबर 2 वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यदि हम प्रजातंत्र का अर्थ लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए लेते हैं तो वयस्क मताधिकार का अपनाया जाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और यह महत्व सभी नागरिकों को मताधिकार देकर ही प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 3, सरकार सभी के प्रति उत्तरदायी। यदि सरकार का निर्माण सभी लोगों के द्वारा होगा तो सभी पर सरकार का प्रभाव पड़ेगा। यदि सभी नागरिकों को अपने अपने प्रतिनिधि चुनने का पूर्ण अधिकार होगा तो वे सभी कानूनों का खुशी खुशी पालन करेंगे। वास्तव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों पर अच्छा शहरी बनने के लिए जिम्मेवारी डालता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।